लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमने पिछले महीने ही कहा था मार दो साले को, डेंजरस है, पर हमारी सुनता कौन है? शांत हो जाओ, कानपुर बात हो गई है, 1-2 दिन में इंतजाम हो जाएगा। अरे हमको सिग्नल दिए होते तभी साले को गोली मार देते। नारायण की मौत से पुरानी हुकूमत का आखिरी खंबा भी ढह गया। नए हुक्मरानों ने पुराने तौर तरीकों को तेज धार दी। जुर्म के उस सनसनीखेज दौर में फिरौती, अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स बेहिसाब बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में दहशतगर्दी की कोई सीमा ही नहीं रह गई। एकाएक ये खेल और भी खतरनाक हो चला था। रेलवे ठेकेदार और राष्ट्रीय जागरण पार्टी के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह की आज दिन दहाड़े उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ईडी की टीम ने इस मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री रामनाथ मिश्र से बात की। मात्र कानून बना देने से अगर काम चल जाता और उसकी अभिपूर्ति हो जाती तो आज इस प्रदेश की ये दशा ना होती। यहाँ की अलग जरूरतें हैं, उन जरूरतों को हमें समझना होगा। जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। द्विवेदी, जरा इस गजराज से हमारी मुलाकात तो करवाइए। आप उससे काहे उलझना चाहते हैं मिश्रा जी? उल्टी खोपड़ी का आदमी है ससुरा। बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और करता तो कुछ और ही है। इस वक्त ऐसा ही आदमी चाहिए जी। अभी जिस तरह के राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उसमें यह व्यक्ति बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। लेकिन मिश्रा जी ये तो द्विवेदी, सभी लड़ाइयां राजनीति के दायरे में रहकर नहीं लड़ी जा सकती। कुछ का अलग समाधान ढूंढना पड़ता है। जी। अजय साहब, ये रही आपकी जे एल्बनीज की किताब। थैंक यू। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बड़ी मुश्किल से मिली है, वैसे ये आउट ऑफ प्रिंट है। This book has some good essays on factor price equalization. You can definitely take this. I think you should do. Surely. हेलो, कैसी हैं आप? Oh, hello. आप कैसे हैं? ठीक हूँ। Thank you. कोई खास किताब देख रही हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प चाहिए थी तो उनकी मदद कर रही थी। कॉफ़ी पीती हैं आप? कॉफ़ी? जी हाँ। गुड। गुड गुड। तो मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी आप? जी, लेकिन ये स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। पुलिस भी है। आप घर नहीं आती हैं? माँ और राम जी आपको बहुत याद करते हैं। कॉफी पीजिए ना। ये आज ही का डेवलपमेंट है सर। सुबह गजराज और उसके आदमियों ने बनारस भदोही रास्ते से एक एस्टीम गाड़ी को उठाया गन पॉइंट पे। कितने आदमी थे? गजराज को मिलाकर 5। जब सेठ ने आनाकानी की तो उन्होंने AK-47 से फायर कर दिया। गोली पैर पे लगी है। एनीथिंग सीरियस? नहीं सर, मामूली घाव है। गजराज बनारस में है, ये उसका पता है। ये न्यूज़ कंफर्म है ना? इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है सर। ये मकान दरअसल गजराज के मामा का है जो कि खुद एक हिस्ट्री सीटर है।
बड़ा ही हरामी आदमी है सर, इसको तो मैं खुद गोली। पिछले महीने जब मिश्रा का मर्डर हुआ था उस वक्त भी ये लोग बनारस में यहीं ठहरे थे। इस एरिया की टोपोग्राफी है हमारे पास। जी सर, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है। तो क्या सोचा है आप लोगों ने? सर हम तो कहेंगे कि इस वक्त हम लोगों को सही प्रोसीजर पे चलना चाहिए। क्या है सही प्रोसीजर? यही कि हम लोग लोकल पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लें और फिर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान करें। ब्रिज किशोर के केस की तरह से कि जब तक हम लोग वहां पहुंचे सारे शहर को खबर हो चुकी थी कि यहाँ ऑपरेशन होने वाला है। इनफैक्ट सर, लखनऊ पुलिस को रिसीव करने के लिए जी न्यूज़ की पूरी टीम आई थी स्टेशन पे। लाइव कवरेज दिया था उन लोगों ने। लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो सिस्टम बना हुआ है हम उसको फॉलो ही नहीं करें, सही तरीके को माने ही नहीं। सही तरीके से सही नतीजा भी निकलेगा, इसकी उम्मीद मत करिएगा। सोलंकी, यादव ठीक कह रहा है, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन सर, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स। लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों के पास तो है नहीं। हमारी अपनी सोर्सेज हैं। वाह, इलाका हमारा और सोर्सेज आपके। अच्छा है। तो फिर ऐसा है अजय जी कि बनारस में वीआईपी मूवमेंट चरम सीमा पर है और इसी के कारण पुलिस फोर्स की कमी है। पर आपका ये काम भी तो जरूरी है। तो एक काम करते हैं, हम एएसपी त्रिपाठी को आपके साथ तैनात कर देते हैं। भाई पर्याप्त पुलिस बल के साथ तो आपके संग रहेगा। लेकिन एक बात तो बताइए, कई गजराज सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल है कि लखनऊ के एसएसपी को यहां आने की जरूरत पड़ गई? कुछ तो जरूरत थी और कुछ आदत। तो आदत बदलिए ना। आप जैसे अफसरों की वजह से ही हम जैसों की बजी पड़ी रहती है। द्विवेदी आया था जब आप सो रहे थे, थोड़ी देर बैठा भी। लखनऊ बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? मीटिंग कराना चाहता है इससे। रामनाथ मिश्रा। हाँ, कुछ वो अर्जेंट बता रहा था, कहा जरूरी काम है, मिलना है। लेकिन उसे कहलवा दो कि मीटिंग लखनऊ में नहीं, यहीं होगी, बनारस में। आपको लगता है वो यहाँ आएगा? जरूरी काम है तो कहीं भी आएगा। नाकामियों का यह सिलसिला आने वाले कई हफ्तों तक चलता रहा। गोंडा, आजमगढ़ और इलाहाबाद तक ऑपरेशंस भी किए गए। इक्का दुक्का सफलताएं भी मिली, पर पुलिस की इन तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया गिरोहों की गतिविधियों में कुछ खास कमी नहीं आई। उधर सत्ता और प्रशासन के हाकिमों ने लखनऊ पुलिस के इस जोशीले तेवर को ज्यादा सराहा नहीं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस को उस तरीके की कामयाबी नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी? देखिए, हमारे ऑपरेशंस के फेलियर और सक्सेस के बेसिस पर आप पुलिस के इनिशिएटिव को इस तरह एनालाइज नहीं कर सकते। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, इट्स अ कॉम्प्लेक्स केस। बस एक आखिरी सवाल और, क्या ये इनिशिएटिव्स इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियंस के बीच साठगांठ है? आई एम सॉरी, आई कांट स्पीक टू एनीवन। थैंक यू। ये थे लखनऊ के एसएसपी अजय कुमार, जो अपराधियों के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ने की तैयारी में हैं। गौरव द्विवेदी, जी न्यूज़, लखनऊ। दिनांक 14 अक्टूबर 1997 को
7 अज्ञात शस्त्रधारी व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बिना किसी सूचना या वारंट के गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक श्री जगत द्विवेदी के घर में जबरन घुस गए तथा विधायक और उनके परिजनों से अभद्र व्यवहार किया। सादर अनुरोध है कि इस प्रकरण से संबंधित दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए ताकि भविष्य में किसी समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता का इस तरह उत्पीड़न न हो। Any reactions? नो सर, तकरीबन सारी बातें तो इसमें आ ही गई हैं। बस एक बात का जिक्र नहीं है कि उस रात गजराज सिंह भी विधायक जी के साथ उस घर में मौजूद था। सर, हम उसको पकड़ लेते अगर हमारी तलाशी पूरी हो पाती। उसी बीच आईजी साहब का फोन आया और वी वर ऑर्डर्ड टू वेकेट द प्रीमाइसेस। अजय, ये शहर अपनी तमाम खामियों के बावजूद पॉलिटिकली जगा हुआ है। हर कोना हर दूसरे कोने से जुड़ा हुआ है। एक सिस्टम है, हर काम को करने का अपना एक तरीका है। सर, मेरे ख्याल से हम लोगों का ध्यान सिर्फ नतीजे पे होना चाहिए। द आइडिया इज टू फिनिश द जॉब, तरीका चाहे जो भी। डोंट बी रिडिकुलस कपूर। इस स्पेशल फोर्स की कोई ज्यूरिसडिक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, कोई सिविल ड्यूटीज नहीं। इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल दिक्कतें पैदा होंगी उससे क्या तुम वाकिफ हो? सर, ये एक नई किस्म का अप्रोच है जिसके अपने एडवांटेजेस हैं। टू हेल विद द एडवांटेजेस। अगर इस तरह की फोर्स बना दी गई कपूर, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का क्या होगा? क्या वो फंक्शन करना बंद कर देगी? सर, इस फोर्स में यूपी के उन ऑफिसर्स को शामिल किया जाएगा जो पूरी तरह कमिटेड है और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होगा, उत्तर प्रदेश से ऑर्गेनाइज क्राइम का खात्मा, कहीं भी और किसी भी तरीके से। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में। इस तरह की फोर्स हमारे सिस्टम में काम नहीं कर सकती। सर, इस स्पेशल फोर्स का जुरिसडिक्शन पूरे यूपी में होगा। ऑपरेशंस के दौरान ये कहीं भी जा सकती है। इस फोर्स को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्स रिपोर्ट करेगी सिर्फ एक ही पोजीशन को, और वो होंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि आप। अगर सिस्टम में ही कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, तो मुझे लगता है इस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोविजंस? अब एडीजी साहब ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम ही इनकॉम्पिटेंट है। आई डोंट बिलीव दिस। गुप्ता जी, प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इनकॉम्पिटेंट है। सर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक खास मकसद के लिए कुछ खास पुलिस अफसर मुहैया कराए जाए। एडीजी कपूर, इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप उन्हीं तरीकों और उन्हीं अफसरों का इस्तेमाल कीजिए जिन्हें इस सिस्टम ने आपको दिए हैं। यस सर, बट व्हाट आई वांट टू कैन से, वी एंड दिस डिस्कशन नाउ? ओके सर। बाय द वे कपूर सर, जो ये इरिगेशन मिनिस्टर बने हैं, इनकी डॉटर इन लॉ को भी सिक्योरिटी कवर देना है। राइट सर। आपने जो कहा है वो तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कैश से काम नहीं चलेगा। तो फिर? परसों रेलवे का टेंडर निकलेगा, गोरखपुर देवरिया के बीच डबल ट्रैक डालने का। उस पुल में हमारा आदमी भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। क्या बात कर रहे हो गजराज? पुल में ऐसे ही कोई थोड़ी ना घुस सकता है। कोई बच्चों का खेल है क्या? नहीं नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ होगा, लेकिन अब होगा। अरे लेकिन ऐसा कैसे होगा?
ये क्या बात हुई मिश्रा जी? आप समझाइए ना इसे। वो जैसा कहता है वैसा करवा दो। लेकिन मिश्रा जी आप गजराज, बाकी तो तुम समझ ही गए होगे और वो डिटेल्स तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। क्या बात है राम जी? स्टोर रूम के बाहर ये ट्रंक पड़ा हुआ था, सोचा आपको दिखा दें। अच्छा, हम देख लेंगे, आप वहाँ रख दीजिए। जी बहुत अच्छा। Major Ravi Kumar, in charge of Alpha Company of 34 Jat Regiment in Sector Chamjorian, is being court-martialed for cowardice under Army Act Section 34A. उन पर यह आरोप है कि उन्होंने शत्रु का प्रतिरोध किए बिना कायरता दिखाते हुए अपनी पोस्ट को लज्जास्पद रूप से छोड़ दिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी प्रभा, हर तरफ लाशें थी। मरे खून का रंग काला होता है, मैंने पहली बार देखा। तुम समझ रही हो ना प्रभा? पर ये बात तुम अजय को मत बताना। नहीं बताओगे ना? माँ, पापा दरवाजा नहीं खोल रहे। पापा को बोलो ना दरवाजा खोलें। पापा, पापा। इसको जाकर बहा दीजिए नाली में। अरे इतना फीका चाय पियेंगे हम? ठाकुर साहब, हमें लगता है ये मिश्रा की पार्टी का है और ये नहीं चाहता है कि आपका मुंह मीठा हो। अरे अब खड़े का हो, जाओ जाके बता दो अपनी उस पार्टी से कि इस बार के इलेक्शन में हमारे ठाकुर साहब उस रामनाथ मिश्रा के जमानत जब्त करवाएंगे। ये ठाकुर साहब कौन से कमरे में है? जी इसी में है। क्या छाप रहे हैं ये लोग? ठाकुर के खून के लिए हमें दोषी माना जा रहा है। द सीएम शुड टेक द ब्लेम। अराजकता के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार। गुप्ता, हम इसका कोई जवाब देंगे भी कि नहीं? गवर्नमेंट क्या एक मजाक बन गई है? क्या लिखा है, पढ़ा तुमने? जी सर, लेकिन ये 4 अखबार तो ऑपोजिशन के माउथ पीसेस हैं। इनकी पॉलिटिकली कोई अहमियत तो है ही नहीं। क्यों सर? सर, साफ लग रहा है कि इन लोगों ने न्यूज को गलत पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किए बिना पारोखियली इंटरप्रेट किया है ना सर? अब मैं कुछ बोलूं? जी सर। गुप्ता, बात यह नहीं है कि छपा क्या है, बात यह है कि कुछ हुआ है। और प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं इस बेधड़क मनमानी को रोकने के लिए। सर, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ख्याल रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कि ये कोशिश ईमानदार हो। मैं आपको फोन पर सब कुछ बता तो चुका हूं। और क्या जानना चाहते हैं आप? जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में लिखवाया है, जब आप निकले तो 3-4 लोगों ने आपको घेर लिया जिनके पास गन्स थे। जी। उन लोगों ने आपको अपनी कार में बिठाया और चल पड़े। अच्छा, जहाँ पर रखा था वहाँ का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप? शायद कोई गांव था, उसकी दीवारें मिट्टी की थी। और कुछ याद है उस जगह के बारे में? देखिए,
रहने दीजिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। अच्छा सत्यपाल जी, ये फिरौती की डिलीवरी कैसे हुई? मेरे अकाउंटेंट को उन्होंने दिल्ली बुलाया था। पालिका बाजार के पीछे जो पार्किंग है वहाँ गजराज भी मौजूद था और डिलीवरी उसी ने ली थी। तय कितने में हुई? है जी? तय कितने में हुई? 37 लाख। सिर्फ 37 लाख? सर, 37 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। अगर आपने हमारी मदद की होती तो हम उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते। सर, मेरे परिवार वालों के लिए मेरी जान ज्यादा कीमती थी। वो मुझे जिंदा देखना चाहते थे, चादर में लिपटा हुआ नहीं।